रिया को हमेशा से रातें पसंद थीं, लेकिन वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि एक साधारण सी रात उसके जीवन की सबसे डरावनी स्मृति बन जाएगी। वह 12:47 का समय था जब उसका फोन अचानक कंपन के साथ चमक उठा। वह उनींदी थी, लेकिन कंपन की तीव्रता ने उसे चौंका दिया। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ अजीब से अक्षरों और प्रतीकों से जुड़ा एक नंबर था जो किसी भी सामान्य फोन नंबर जैसा नहीं लगता। उसने सोचा शायद स्पैम होगा, लेकिन दिल में हल्की बेचैनी उठी। उसने कुछ सेकंड तक स्क्रीन घूरे रखा। फिर अचानक कॉल काटने का मन हुआ, लेकिन उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे भीतर तक ठंडा कर दिया। कॉल खुद ब खुद उठ गई। रिया कुछ बोलती इससे पहले स्क्रीन बिल्कुल काली हो गई, लेकिन वह उस काली स्क्रीन को इतने गहरे तरीके से महसूस कर रही थी जैसे वह जिंदा हो। उसकी सांसें तेज हुईं, कमरे की हवा भारी लगी। तभी फोन से एक धीमी टूटी फूटी खुरदुरी आवाज आई, मत काटो। रिया के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने कांपते स्वर में पूछा, आप कौन हैं? कुछ पल का सन्नाटा रहा, फिर वही आवाज बोली, मैंने बहुत मुश्किल से ये कनेक्शन बनाया है। आवाज में इतनी सड़ी हुई गहराई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत पुराने कुएं की तली से आवाज आ रही हो। रिया के दिल की धड़कनें तेज होती गईं। वे घबराकर कमरे में चारों तरफ देखने लगी। उसके कमरे का पंखा घूम रहा था, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि फोन से आ रही आवाज उसी पंखे की आवाज से मिल रही है, जैसे दोनों आवाजें एक ही जगह से आ रही हों। वह हिल गई। उसने भयभीत होकर पूछा, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जवाब आया, यहीं से। क कहाँ से? यहीं जहां तुम हो। ये सुनकर रिया का पूरा शरीर सुन्न हो गया। कमरा अचानक और ठंडा हो गया, जैसे किसी ने तापमान एक झटके में नीचे गिरा दिया हो। पंखा अचानक धीमा हुआ और फिर बिल्कुल रुक गया। रिया को लगा शायद बिजली चली गई, लेकिन कमरे की लाइटें अब भी जल रही थीं। फिर भी कमरे में एक अजीब सा अंधेरा फैल रहा था, जैसे कोई अदृश्य परछाई रोशनी को निगल रही हो। फोन की स्क्रीन पर हल्की हलचल दिखी। कालेपन में कुछ हिला सा। धीरे धीरे एक धुंधली परछाई उभरने लगी। लंबा सा चेहरा, जिसमें आंखें, नाक, मुंह कुछ भी नहीं था, बस गहरे दो छेद जहां आंखें होनी चाहिए थीं। चेहरा इतना डरावना था कि रिया ने फोन झटके से दूर फेंक दिया। फोन जमीन पर गिरते ही स्क्रीन नहीं बंद हुई, बल्कि और ज्यादा चमकने लगी, जैसे अंदर का वो चेहरा बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। स्क्रीन पर एक हाथ का साया दिखने लगा, लंबी सड़ी हुई उंगलियां जिन पर नीली नसें उभर रही थीं। रिया हिस्टीरिया में चिल्लाई और कमरे के कोने में जाकर सिमट गई। उसी क्षण कमरे की सारी रोशनी बुझ गई। अब सिर्फ फोन की स्क्रीन की सफेद चमक ही कमरे को हल्का हल्का रोशन कर रही थी, लेकिन वो रोशनी अब भी काली परछाइयों से लड़ रही थी, जैसे किसी परछाई का शरीर कमरे में घूम रहा हो। अचानक उसके पीछे से वही आवाज फिर आई, इस बार फोन से नहीं बल्कि हवा से, मुड़कर मत देखना। रिया पत्थर बन गई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसका कंधा छूने ही वाला है। वह हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि मुड़कर देखे। वह अपनी सांस रोककर ठिठकी रही। तभी उसके फोन की स्क्रीन एक अजीब सी धड़कती रोशनी से भर गई और अचानक स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा जो उसके कमरे जैसा ही था। वही दीवारें, वही लैंप, वही खिड़की, सब कुछ वैसा ही, लेकिन वीडियो में कोई उसके कमरे में घूम रहा था। एक लंबा टेढ़ा मेढ़ा साया जिसके हाथ उसके घुटनों तक लटकते थे और उसकी चाल किसी टूटी हुई मैकेनिकल डॉल जैसी थी। वह साया वीडियो में धीरे धीरे रिया के बिस्तर की तरफ बढ़ रहा था। रिया डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि वीडियो में वह साया ठीक उसी दिशा में आगे बढ़ रहा था जहां वह वास्तविकता में अभी बैठी थी। उसने कांपते हुए अपने हाथ से मुंह ढक लिया, लेकिन वीडियो में उस साये ने अपना सिर उठा लिया। बिना चेहरे वाला काला गड्ढा रिया की तरफ मुड़ा और उसकी तरफ इशारा किया। रिया की आंखें आंसुओं से भर गईं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने चीख कर कहा। उसी वक्त फोन में आवाज आई, जो तुम्हें दिखा रहा हूं वो भविष्य है या अतीत, तुम खुद तय करोगी। अचानक वीडियो रुक गया। स्क्रीन पर एक नया दृश्य उभरा। रिया अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि वह खुद वीडियो कॉल करती दिख रही थी, किसी को नहीं पता किसे। उसके होंठ हिल रहे थे। मत काटो। रिया दहशत में जमीन पर गिर पड़ी। उसे लगा कि उसका दिमाग फट जाएगा। ये कैसे हो सकता है? क्या साया उसे दिखा रहा था कि भविष्य में वह खुद किसी और को कॉल करेगी,
या वह साया असल में खुद रिया का कोई बदला हुआ रूप था। अचानक उस साये की आवाज़ फिर हवा में गूंजी, तुम्हें सच देखने की कीमत चुकानी पड़ेगी। फोन की स्क्रीन काली हो गई, लेकिन इस बार कालेपन में दो सफ़ेद बिंदु दिखे, जैसे आंखें। वे आंखें तेजी से रिया की तरफ बढ़ने लगीं। रिया चीख कर उठी और दरवाजे की तरफ भागी। उसने हैंडल पकड़ा, लेकिन उसी पल किसी अदृश्य हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह हाथ ठंडा, सड़ा हुआ और मानो इंसान का नहीं था। वह चीखी, लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं गई। कमरा जैसे एक अलग दुनिया में बदल चुका था। दरवाज़ा नहीं खुला। उसने मुड़कर देखा, कमरे के केंद्र में वह साया खड़ा था। उसके शरीर से धुआं सा उठ रहा था। उसके हाथ बेहद लंबे और उंगलियां धारदार थीं, और उसकी छाया रिया की तरफ बढ़ रही थी, मानो जमीन पर चल रही हो। वह एक कदम पीछे हटी, साया दो कदम आगे आया। रिया ने फोन उठाया और दीवार पर दे मारा, लेकिन फोन टूटने की जगह और अधिक तेज चमकने लगा। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन उभरी, अब बच नहीं सकती। साया आगे बढ़ा। रिया रोते हुए कमरे के कोने में जा बैठी। फिर अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। उसे लगा जैसे कोई उसे उठाकर हवा में घुमा रहा है। उसका गला कसने लगा, सांसें रुकने लगीं, और तभी अचानक पूरा कमरा रोशनी से भर गया। वह जमीन पर पड़ी थी, कमरा बिल्कुल सामान्य। पंखा चल रहा था, दीवारें साफ थीं, फोन उसके पास पड़ा था, पूरी तरह बंद। उसने घड़ी देखी, 12:48। सिर्फ 1 मिनट हुआ था, लेकिन उसे लगा जैसे घंटे बीत गए हों। वह कांपते हुए उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर भागना चाहती थी, पर तभी फोन अपने आप ऑन हुआ। स्क्रीन चमकी। उसी काले नंबर से फिर कॉल आया। रिया डर से सिकुड़ गई। फिर स्क्रीन पर लिखा आया, अब तुम्हारी बारी है। और इसके बाद स्क्रीन पर रिया खुद दिखाई दी, कैमरे के ठीक सामने। लेकिन वह वीडियो रिया के उठाने से पहले ही रिकॉर्ड किया जा चुका था, और उस वीडियो में रिया के पीछे कोई खड़ा था, बहुत लंबा, बहुत काला। और वीडियो में रिया धीरे से कहती है, मैं यहीं से कॉल कर रही हूँ। फ़ोन से वही पुरानी खुरदुरी आवाज़ निकली, इस बार रिया की अपनी आवाज़, लेकिन किसी दूसरी दुनिया की तरह विकृत। मत काटो। कमरे में अचानक वही ठंडी हवा फिर भर गई, और इस बार रिया को पता था ये सब खत्म नहीं हुआ, ये बस शुरू हुआ है। जब फ़ोन की स्क्रीन पर वह वीडियो चला जिसमें रिया खुद खड़ी थी और उसके पीछे वही काला लंबा साया दिखाई दे रहा था, तो रिया का पूरा शरीर पत्थर हो गया। स्क्रीन की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन कमरे में अब अंधेरा पहले से भी भारी हो चुका था। उसने फ़ोन दूर फेंकने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन उसके हाथ से चिपक सा गया था, जैसे स्क्रीन ने उसकी उंगलियों को पकड़ लिया हो। वीडियो में उसकी अपनी आवाज़ धीरे धीरे फुसफुसाने लगी, लेकिन वह आवाज़ उसकी असली आवाज़ नहीं थी। वह जैसे किसी बहुत गहरी, किसी अंधेरी जगह से निकल रही थी। मैं यहीं से कॉल कर रही हूँ। वीडियो की रिया अचानक मुस्कुराने लगी, लेकिन वह मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। वह चेहरा फैलता जा रहा था, गड्ढों जैसे काले छेद और बड़े होते जा रहे थे। असली रिया चीखी, और फ़ोन उसके हाथ से ऐसे छूटा जैसे किसी ने झटके से खींचा हो। फ़ोन फर्श पर गिरते ही उस पर दरारें फैलने लगीं, लेकिन स्क्रीन बंद नहीं हुई, बल्कि स्क्रीन अब पूरे कमरे की दीवारों पर पड़ने लगी। हर दीवार पर वीडियो की रिया दिखाई देने लगी। हर दीवार, हर तरफ सैकड़ों रिया एक साथ उसे घूर रही थीं। किसी की आंखें नहीं थीं, किसी का मुंह खुला था, लेकिन अंदर सिर्फ काली खाई थी। किसी की उंगलियां लंबी हो रही थीं, और किसी के पीछे वह साया सांस ले रहा था, गहरी, भारी, भयंकर सांसें। रिया दीवार से टकराकर गिर पड़ी। उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, टिक टिक टिक। ये किस चीज़ की आवाज़ थी? उसी वक्त उसे एहसास हुआ, ये तो उसके ही दिल की धड़कन थी, जो अब इतनी तेज थी कि कमरे में गूंज रही थी। अचानक कमरे की लाइट जल गई, एक तेज सफ़ेद रोशनी। रिया ने राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत अधिक देर नहीं चली, क्योंकि रोशनी जलते ही उसने देखा कमरे में सिर्फ वह अकेली नहीं थी। बिस्तर पर, कुर्सी पर, मेज के पास, खिड़की पर, हर जगह वही साया था, जैसे उसके कई रूप। हर रूप लंबा, बिना चेहरा, और उसके शरीर से धुआं उठ रहा था। वे सभी रिया की तरफ देख रहे थे, भले उनके पास आंखें नहीं थीं। और फिर सबने एक साथ फुसफुसाया, अब तुम्हें चुनना होगा। रिया चीखी, क्या चुनना? क्या? उसी क्षण फोन फिर स्क्रीन पर उभरा, जैसा कि कोई अदृश्य हाथ उसे उठाकर हवा में तैरा रहा हो। स्क्रीन पर 3 विकल्प दिखे, लेकिन वे शब्द सामान्य भाषा के नहीं थे।
एक भाषा जैसी जिसे रिया ने कभी नहीं देखा। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह समझ पा रही थी। पहला विकल्प, अपने अतीत में लौटो। दूसरा विकल्प, अपने भविष्य को देखो। तीसरा, अपने साय के साथ जुड़ जाओ। रिया पागलों की तरह सिर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं चुनती। तभी कमरे की सभी परछाइयां एक साथ जोर से फैलीं और कहने लगीं, चुनोगी नहीं तो चुनी जाओगी। और सभी साए रिया की तरफ बढ़ने लगे। रिया भागते हुए कमरे के बाहर निकली, लेकिन जैसे ही दरवाजे की चौखट पार की, वह फिर अपने ही कमरे में आ गिरी। उसने फिर दौड़ लगाई, फिर कमरा। वह बाथरूम में घुसी, लेकिन बाहर निकली तो फिर वही कमरा। वह खिड़की खोली, पर हवा नहीं बल्कि उसी कमरे का दरवाज़ा दिखाई दिया। जैसे पूरा घर एक लूप में बंद हो गया हो। साए हंसने लगे। उनकी हंसी इंसानी नहीं थी, जैसे हवा में हजारों टूटी हड्डियों की चरमराहट। रिया रोती हुई चीखी, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं क्या चाहती हूँ मुझे नहीं पता। तभी एक साया बाकी से अलग होकर आगे आया। वह थोड़ा छोटा था, जैसे किसी बच्चे की परछाई। उसने बेहद धीमे सुर में कहा, तुम्हें सच जानना ही होगा, नहीं तो हम तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रखेंगे। रिया ने कांपते हुए पूछा, कौन सा सच? और तभी फोन की स्क्रीन फिर चमकी, और इस बार वीडियो में एक नया दृश्य था। रिया बचपन में, करीब 6 साल की। वह एक खाली कमरे में खड़ी थी, ठीक उसी जैसे कमरे में जिसमें वह अब भी फंसी थी। और वीडियो में एक लंबा साया उसके पीछे खड़ा था, उसी तरह जैसे अब भी था। बचपन की रिया ने कैमरे की तरफ मुड़कर कहा, मैंने इसे बनाया है, मैं ही इसे बुलाती रही हूं। रिया चौंक गई, नहीं, ये झूठ है, मैंने कभी कुछ नहीं बुलाया। तभी परछाई बोली, हर बच्चा अपने डर को बनाता है, लेकिन तुमने अपने डर को आवाज देकर जिंदा कर दिया। और अचानक का कमरे की हर परछाई एक शरीर में मिलने लगी, एक विशाल अंधेरों से बना प्राणी। कमरा उससे भर गया। वह रिया की तरफ झुका, इतना करीब कि उसकी सांस रिया के चेहरे को छूने लगी। उसने कहा, तुम्हारे पास आखिरी मौका है, चुनो। रिया रोई, कांपी और बड़बड़ाई, मैं अपने भविष्य को देखना चाहती हूँ। साया मुस्कुराया बिना होठों के, और कमरे की सारी रोशनी बुझ गई। एक तेज झटका लगा, और रिया ने खुद को एक बिल्कुल नई जगह पर खड़ा पाया। सड़क, शोर, लोग, दिन का उजाला। उसने सांस ली, वह बच गई। शायद। तब उसने देखा, लोग उसे घूर रहे थे, कुछ डर से, कुछ हैरानी से। तभी सामने विशाल स्क्रीन पर न्यूज चल रही थी। आज रात 12:47 पर एक महिला का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में वह किसी अदृश्य चीज से बात कर रही है और अंत में गायब हो जाती है। स्क्रीन पर रिया का चेहरा था। वही पल, वही चीख, वही गायब होना। लोग दूर खड़े थे उससे। एक लड़की फुसफुसाई, ये वही है, वीडियो वाली। तभी रिया के फोन ने कंपन किया। वही नंबर, वही प्रतीक, वही आवाज। मैंने कहा था, भविष्य देखना आसान नहीं होता। अब तुम वही बन गई हो जो दूसरों को दिखती हो। एक चेतावनी, एक डर। रिया ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा, और ठीक उसके पीछे सड़क के बीचों बीच वही लंबा साया खड़ा था। कोई उसे नहीं देख रहा था, लेकिन वह रिया के इतने पास था कि उसकी छाया रिया के पैरों पर गिर रही थी। साया फुसफुसाया, अब तुम मेरी तरह दो दुनियाओं के बीच फंसी हो। और उसी क्षण साया आगे बढ़ा, उसके अंदर समा गया, और रिया की आंखें एकदम काली हो गईं। लोग चीख कर भागने लगे, और रिया ने धीरे से मुस्कुराकर फोन के कैमरे की तरफ देखा। मैं यहीं से कॉल कर रही हूँ। कहानी यहीं पूरी होती है, और अब रिया खुद आधी रात के वीडियो का हिस्सा बन चुकी है।